नमस्कार दोस्तों, मैं भोले मामा न्यूज से। और अब जो जगह जगह 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रही अयोध्या में, तो जगह जगह भव्य तैयारियां चल रही है। और आज मैं गांव मंडवारिया में हूँ और यहाँ पर एक निडर, निर्भीक और हर कार्य के लिए आतुर रहते हैं, समाज सेवी से मिलते हैं। आइए तो मिलते हैं श्रीमान कांतिलाल जी राजपूत से। भाई साहब, मेरे चैनल पर आपको पहले तो मैं समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने भी समय निकाला रामकाज के लिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल भोले मामा को भी बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले तो आपके पीछे राम भक्त या राम जी के खास प्रिय हनुमान जी विराजमान है। कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भाई साहब, अब मेरे सवालों का दौर थोड़ा शुरू होता है। मेरे सवाल थोड़े तीखे रहते हैं, मेरे सवाल और आपके जवाब रहेंगे, ठीक है भाई साहब? सबसे पहला सवाल है भाई साहब कि श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस गांव मंडवारिया में क्या क्या तैयारी चल? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर मंडवारिया गांव दुल्हन की तरह सजेगा। पूरे गांव के लोगों में एक अनोखा उत्साह है। मैंने मेरे जीवन में ऐसा उत्साह आज तक कभी नहीं देखा। हर जाति बिरादरी के लोगों में राम मंदिर को लेकर जिस प्रकार का उत्साह है, वास्तव में वह विचारणीय है और उत्साहजनक है। मंडवारिया गांव में समर्पणकर्ताओं की ओर से, मैं भामाशाह नहीं कहूंगा क्योंकि राम काज के लिए कोई भामाशाह नहीं होता। राम को समर्पण करने वाले इतने सारे राम भक्त हैं जिन्होंने अपने धन का सदुपयोग राम प्रतिष्ठा महोत्सव मंडवारिया में किया। सबसे पहले मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि आपने इस अपूर्व अद्वितीय उत्सव में अपना सहयोग किया है। मंडवारिया गांव के प्रत्येक गली के किनारे पर, प्रत्येक गली चौराहे पर, प्रत्येक मार्ग पर 21 द्वारों से मंडवारिया सजेगा। मंडवारिया भगवे कलर से सजेगा। मंडवारिया के प्रत्येक घर तक भगवी झंडियां राम चित्र वाली पहुंचाने का कार्य चल रहा है। मंडवारिया के बस स्टेशन से लेकर महादेव जी मंदिर तक 11 गेट लगेंगे, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चित्र और जो समर्पण करता है, जिन्होंने इस द्वारों के लिए राशि दी है, उनका भी नाम उन गेटों पर रहेगा। और इस प्रकार का मुझे लगता है मेरे जीवन में ऐसा कार्यक्रम किसी प्रतिष्ठा में भी मैंने नहीं देखा कि गांव में 21 गेटों से सजेगा। गांव में कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर कलश लेकर अक्षत और राम मंदिर से, अयोध्या से आए हुए चित्र का वितरण हो रहा है और बहुत ही बढ़िया अद्वितीय कार्यक्रम होने जा रहा है। अब ऐसा मेरा अगला सवाल रहेगा, इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मातृशक्ति का इस गांव में क्या योगदान? मैं आपको बताना चाहूंगा, मातृशक्ति में जो उत्साह है वो प्रेरणादायक उत्साह है। मातृशक्ति ने लगभग 1 जनवरी से गांव के गली चौराहों पर इकट्ठा होकर भजन कीर्तन शुरू कर दिया है। गांव में 21 भजन मंडलियां सक्रिय रूप से रोज रात्रि को अपनी गली के बाहर इकट्ठा होकर राम कीर्तन कर रही है। ऐसा अभूतपूर्व दृश्य खड़ा हुआ है। गांव में महिलाएं रोज राम जी के नाम के भजन गा रही है और उनमें बहुत बड़ा उत्साह है। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा आपको, मल्लेश्वर महादेव मंदिर में 20 तारीख को भव्य अद्वितीय अकल्पनीय मातृशक्ति की सत्संग होने जा रही है। और उस सत्संग में हमारे भामाशाहों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। महेंद्र सिंह जी, रूप सिंह जी चौहान की ओर से सभी माताओं के लिए उपहार की व्यवस्था की है, जो सभी माताएं वहां मंदिर में उपस्थित रहेगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, 21 तारीख को मल्लेश्वर महादेव मंदिर में हजारों की संख्या में माता उपस्थित रहेगी और माताओं द्वारा राम कीर्तन किया जाएगा। उसमें भी हमारे भामाशाहों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्रीमान शांतिलाल जी मनरूप जी रावल की ओर से उन माताओं के लिए खीर की व्यवस्था की है, उन माताओं के लिए गुड़ की व्यवस्था की है, उन माताओं के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है।
जिसमें बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। मातृशक्ति उत्साह है, एक दूसरे को मातृशक्ति के ग्रुप से आमंत्रित भी कर रही है और बाहर से भी लोग यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। ऐसा कार्यक्रम मातृशक्ति द्वारा किया जाएगा। कांतिलाल जी भाई साहब, तीसरा सवाल है मेरा, इस कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारी तो आपकी हो रही है, बड़ी बात है, लेकिन युवाओं की तरफ से इसमें भागीदारी कितनी कहाँ तक है? मैं युवाओं के बारे में कहना चाहूंगा, हमने युवाओं ने सबने ये तय किया है कि 22 जनवरी को सुबह 8 बजे हनुमान जी मंदिर नया केला इकट्ठे होंगे। वहाँ पर रथ राम दरबार सजेगा, वहाँ से कलश यात्रा निकलेगी। कम से कम 100 बालिकाओं द्वारा कलश की यात्रा, कलश धारण करके धूमधाम से डीजे के साथ में हजारों की संख्या में भगवे ध्वज के साथ में कलश यात्रा निकलेगी। वो वास्तव में दर्शनीय होगी। मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि आप उस यात्रा में अवश्य आए और उसका आपको रिपोर्टिंग भी करनी है। यह हमारी तरफ से आपको निवेदन है छोटा सा। तो कलश यात्रा निकलेगी और कलश यात्रा में पुष्प गुलाब की पंखुड़िया से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। सारा गांव भगवानमय होगा और वह कलश यात्रा, मैं आपको कहना चाहूंगा, कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए पुराने गांव में भी जाएगी, वहां से इंदिरा कॉलोनी जाएगी, वहां सेवा बस्तियों में भी कलश यात्रा जाएगी, अंत में मल्लेश्वर महादेव मंदिर में आएगी। वहां कलश यात्रा एक बैठक के रूप में, एक सभा के रूप में परिवर्तन हो जाएगी और वहां से हम सब लोग भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण एक बहुत बड़ी स्क्रीन के माध्यम से देखने वाले हैं। ऐसा कार्यक्रम है। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा अंतिम सवाल बहुत तीखा है साहब, और मैं तीखे सवालों के लिए जाना चाहता हूँ। ये आपका आशीर्वाद है, दिया पर मुझे अवार्ड दिया भी गया है और ये सब आपके आशीर्वाद है। लेकिन वैसा मेरा तीखा सवाल है, क्या इस कार्यक्रम को लेके 36 वर्ण को साथ में ले रहे हो? बिल्कुल, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, यह कार्यक्रम संपूर्ण हिंदू समाज का कार्यक्रम है। इस संपूर्ण हिंदू समाज में वह सभी लोग आते हैं, सभी जातियां आती है जो अपने आप को हिंदू मानती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यह कलश यात्रा सामाजिक सद्भावना का एक बहुत बड़ा समरसता का संदेश देगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कलश यात्रा में हिरादर समाज की बालिकाएं, हरिजन समाज की बालिकाएं, इस यात्रा में मेघवाल समाज की बालिकाएं, मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज के सभी वर्णों की बालिकाएं भाग ले सकती है। बस शर्त ये है कि वो 14 वर्ष से कम आयु की बालिका होनी चाहिए। हम उनको हृदय की गहराइयों से आमंत्रित करते हैं कि आइए, इस समरसता की महान यात्रा में अपनी बालिकाओं को सहयोगी बनाए और प्रभु श्री राम के इस कार्य में, कलश यात्रा में शामिल होकर इस कार्य को भव्य और दिव्य बनाए, ताकि आसपास के गांवों में, राजस्थान में इस कार्यक्रम की पूरी पूरी प्रशंसा हो, प्रत्येक राम भक्त की प्रशंसा हो। साहब, आपने कहा इस गांव में 36 वर्ण को साथ लिया जा रहा है, सीधी बात है वैसा? बिल्कुल। इस गांव में मुस्लिम वर्ग भी जाता है, क्या आपने उनको न्योता दिया? मेरा मानना है यदि हम उनको भी इस क्षेत्र में बात करने वाले हैं, हमने अपने माध्यम से उनको बताया कि आप राम लला की जो राम दरबार की झांकी सजेगी, उसमें पुष्प वर्षा के लिए हमने उनको आमंत्रित किया है। यदि वो इस झांकी में आते हैं तो हम हृदय की गहराइयों से उसका स्वागत और अभिनंदन करेंगे, क्योंकि वो कभी न कभी हमारे हिंदू समाज के अंग रहे हुए हैं और मुख्य धारा में आते हैं, तो हम बाहें फैलाकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, पूरे प्रोग्राम को लेकर, मतलब राम मंदिर की प्रतिष्ठा की जितनी तैयारी आपने की, इसका पूरा मेरे को विवरण बताया, लेकिन कहीं कहीं कांतिलाल जी आपकी आलोचना भी हो रही है। राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आलोचना हो सकती है,
तो मैं तो उनकी रज कण के सूक्ष्म कण के भी बराबर नहीं हूँ। यदि आलोचना राजकारण के लिए होती है, राम काज के लिए मेरी आलोचना होती है, तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि कम से कम आलोचनाएं तो हो रही है। अब सर मेरा अंतिम सवाल है कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है वैसा, तो इसमें कई प्रकार की कठिनाइयां आई होगी आपको झेलने में। राम काज के लिए शुरुआत में थोड़ी बहुत बातें चली होगी, लेकिन जब से निस्वार्थ रूप से राम भक्त इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, दिन प्रतिदिन सहयोग मिलता रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, कारवा बनता जा रहा है और राम भक्तों की वानर सेना इतनी तैयार हो गई है कि राज कार्य करने के लिए आतुर है। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को मंडवारिया की वानर सेना चली। ये निवेदन है। अब सर मेरा अंतिम और तीसरा सवाल है भाई साहब, कांतिलाल जी, सूत्रों के आधार पर मैंने सुना है कि कांतिलाल जी ने शायद राजनीति छोड़ दिया और अब सिर्फ समाज सेवा और हिंदू सनातन धर्म के लिए जिएंगे। देखिए, मेरा बचपन से, मैं जब 8 वर्ष का था तब से संघ का स्वयं सेवक हूँ। और एक बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बताना भी उचित नहीं समझता, लेकिन कई बार आलोचना होती है तो ये बात बतानी पड़ेगी। जब मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी था और कच्छ में 2001 को भूकंप आया था और मुझे जब भी सामाजिक संगठनों द्वारा आह्वान किया गया, मैं अपने परिवार से भागकर 15 दिन वहाँ सेवा में लगा हुआ था, गायब रहा था। परिवार भी चिंतित था, विद्यालय भी चिंतित था जहाँ मैं पढ़ता था, लेकिन धर्म का काम था, समाज सेवा का काम था, तो शुरू से सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि रही है और मैं निरंतर करता रहूंगा। रही बात राजनीति की, तो राजनीति में मेरी कोई विशेष महत्वाकांक्षा नहीं है। जब भी मेरे कार्य को देखकर राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यदि मुझे कोई दायित्व देती है तो समाज सेवा के लिए मैं इस दायित्व को मतलब करता हूँ। पिक्चर में आप राजनीति करोगे? राजनीति में हूँ तो राजनीति तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, सूत्रों के आधार पर तो ऐसा सुना कि कांतिलाल जी ने छोड़ दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मेरे पास राजनीतिक कोई दायित्व नहीं है, ना मेरे पास किसी सामाजिक संगठन का दायित्व है। फिर भी मैं समाज सेवा करता हूँ। यदि राजनीतिक रूप से मुझे कोई दायित्व मिलता है तो मैं समाज सेवा मेरे जीवन का प्रमुख लक्ष्य रहेगा और मरते दम तक, जब तक इस तन में प्राण है, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से समाज सेवा होती रहेगी। और गलतियां होती है, इंसान गलतियों का पुलिंदा है, गलतियों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु श्री राम जो राह दिखाएंगे उस रास्ते पे हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कांतिलाल जी, अब मैं ये बता रहा हूँ कि कवरी मेरे सूत्रों के आधार पर आप इस कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां कर रहे हो और मैं देख रहा हूँ दिन रात आप दौड़ रहे हो, ऐसा सूत्रों के आधार पर मैंने पता लगा। तो सर की ऊर्जा आपको मिलती कैसे? राम का नाम लेते ही शरीर में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार होता है। तो राम का काज करने में कितना उत्साह होगा, न थकान, न हताशा, न निराशा, बस एक ही लक्ष्य है, प्रभु श्री राम का कार्य। प्रभु श्री राम का कार्य जब एक गिलेरी अपने सामर्थ्य के अनुसार राम सेतु में सहयोग कर सकती है, तो मैं ये कहता हूँ कि कार सेवा करने का अवसर प्रभु श्री राम ने हमें नहीं दिया, यह हमारे जीवन का दुर्भाग्य था। लेकिन हमारे जीवन का आज ये सौभाग्य है कि हम प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के निमित्त एक छोटे से घटक बनकर कार्य कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अच्छा अवसर है और इस अवसर के लिए मैं लगा हुआ हूँ। सर, कोठारी बंधु जो इस महान कार्य जो भविष्य में उन्होंने देखा था, उनके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, क्या कहोगे? देखिए, यह संघर्ष 500 वर्ष से चलता आ रहा है। कई राजाओं ने, कई राजपूतों ने, कई ब्राह्मणों ने, कई अनेक राम भक्तों ने इस मंदिर के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अलग अलग कार सेवा भी चली। कार सेवा में असंख्य राम भक्त शहीद भी हुए। उनमें कोठारी बंधुओं का नाम भी अग्रणीय है। कोठारी बंधुओं ने जिस प्रकार का बलिदान दिया
वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जिन्होंने मस्जिद के ढांचे पर जाकर भगवा ध्वज फहराया, वह हम सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। और हम जीवन के अंतिम क्षण तक ऐसे बलिदान को नहीं भूल सकते। जनता को कोई संदेश आखिरी? मैं समस्त राम भक्तों से हाथ जोड़कर उनके चरणों में शीश नवाकर ये निवेदन करता हूँ, यह राष्ट्रीय पर्व है, यह राष्ट्रीय महायज्ञ है, यह राष्ट्र के उत्थान का अवसर है, यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है। यह अवसर अपने जीवन में आया है ताकि हम ये हमारा सौभाग्य है, हो सकता है हमारे पूर्व जन्म के पुण्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। वे लोग जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी वह यह देख नहीं पाए, लेकिन हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। इसलिए मैं सभी समाज के बंधुओं से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आइए इस राम काज में राम भक्त बनकर लगिए, क्योंकि धर्म के कार्य में निमंत्रण नहीं दिए जाते। धर्म का कार्य सुन के उसमें भागीदार बनना पड़ता है, उसका घटक बनना पड़ता है, उसमें अग्रणी भूमिका निभानी पड़ती है। इसलिए किसी बंधु को यह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मुझे नहीं कहा। राम का काज सुन के करना है, ये आपका काम है, ये अपना काम है, अपने धर्म का काम है, भारत की संस्कृति का काम है, भारत के उत्थान का काम है। इसलिए आइए 22 जनवरी के उत्सव को इतना महान, इतना भव्य बनाए कि धरती पर ऐसा कोई उत्सव भविष्य में न होगा, न हुआ है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गांधीलाल जी ऐसा मेरे चैनल पर आने पर आप जो समय दिया, मैं आपका आभार प्रकट कर बहुत बहुत धन्यवाद। भोले मामा न्यूज के लिए मैं कहना चाहूंगा, वास्तव में आप स्थानीय स्तर की जो आवाज उठा रहे हो, भविष्य में ये चैनल बहुत बड़ा बने, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की आवाज बनकर उठे, ऐसी मैं प्रभु श्री राम के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम।